ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है अर्थात 8 नवंबर, एक ऐसा दिन आ रहा है जहां पर कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं। एक तो देव दीपावली भी मनाई जाती है। देवता जो होते हैं पृथ्वी लोक पर आगमन करते हैं और इस दिन देवताओं के दीपावली मनाने के कारण इसको काफ़ी अच्छा माना गया। वैसे भी कार्तिक मास जो होता है काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी पुण्य का समय माना जाता है। और इसी समय आप देखिएगा लगातार फेस्टिवल्स पड़े रहते थे। हालांकि अब ये फेस्टिवल ख़त्म हो रहे हैं। 8 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद, और इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण बेहद प्रभावशाली होगा। संक्षेप में मैं बता दूं, ये जो चंद्र ग्रहण होगा इसमें सूतक काल मान्य होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सूतक काल मान्य होगा क्योंकि ये भारत में भी दिखाई देगा। और इसका जो प्रभाव होगा बेहद ही ज़्यादा टाइम तक रहेगा। सामान्यतः 10 से 15 दिन तक सूर्य चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है, लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण महीने भर तक इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। हालांकि ये जो चंद्र ग्रहण रहेगा इसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है और इसका जो टाइमिंग अलग अलग इस जगह पर अलग अलग समय पे दिखाई देगा, लेकिन जो मैक्सिमम पीक आवर रहेगा वो संध्या काल में ही रहने वाला है। फिलहाल बात करते हैं कि ये जो ग्रहण लगने वाला है भरणी नक्षत्र में रखेगा और भरणी नक्षत्र में मेष राशि में ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो प्रत्येक लगन पे संक्षेप में समझते हैं। समय अभाव के कारण पूरा विश्लेषण नहीं दे रहा हूँ, केवल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। मेष लगन, सबसे पहला लगन मेष लगन। तो मेष लगन में अगर आप देखिएगा तो चंद्रमा जो होते हैं सुख के मालिक होते हैं। राहु के साथ चंद्रमा लगन में ही बैठेंगे तो प्रथम भाव दूषित हो जाएगा और प्रथम भाव दूषित होने के कारण माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी, भूमि वाहन मकान को लेकर कोई नया काम करना चाहते तो वो नहीं बनेगा और किसी ना किसी बात को लेकर मानसिक चिंताओं का अकस्मात बढ़ जाना और चोट चपेट, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो खुद आप होते हैं, आपका शरीर होता है। आपका शरीर ही अगर ग्रसित हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको वाहन चलाते समय क्योंकि चोट चपेट लग जाना ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव वैसे ही आपका दूषित चल रहा है गोचर में, तो जीवन साथी का सहयोग या परिवार का जो सहयोग है उतना नहीं मिल रहा होगा मेष में। और इस समय आपके बॉडी पर ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो ये भी आपको बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। वृषभ लगन की बात किया जाए, दूसरा लगन अर्थात वृषभ टॉरस असेंडेंट की बात करते हैं। वृषभ लगन में जो चंद्रमा आपके पराक्रमेश होते हैं और इनका जो ग्रहण हो रहा है वो आपके द्वादश भाव में हो रहा है। सामान्यतः ग्रहण जो होता है जिस भाव में रहता है, अगर वो 6, 8, 12 में होता है तो सामान्यतः अच्छा देता है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्रसित हो रहे हैं आपके पराक्रम को लेकर ग्रसित हो जा रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था उसको लेकर ग्रसित हो जा रहा है, आपके छोटे भाई बहनों को लेकर ग्रसित हो जा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से कहा जाए तो वृषभ लगन के लिए भी ये वाला ग्रहण अच्छा नहीं है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से जो चंद्रमा शुक्ल पक्ष के होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं और वही ग्रसित हो जाएंगे तो परिणाम निगेटिव आएगा। यात्राओं से भी बचना चाहिए और किसी भी नए कार्य को अभी प्रारंभ करने से बचना चाहिए। मिथुन लगन की बात करते हैं, यानी जेमिनी एसेंडेंट के लिए। देखिए, मिथुन लगन में जो चंद्रमा आपके धनेश हैं और इनका जो ग्रहण हो रहा है इनकम में हो रहा है। इनकम में राहु और चंद्रमा की जो युति रहेगी आपको काफ़ी परेशान करेगी। जल्दीबाजी करके इनकम को बढ़ाने के चक्कर में किसी प्रकार का एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है। आजकल इतने ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं तो आपको फ्रॉड से बचना चाहिए। किसी भी तरीके का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, बेहद सावधानी बरतिएगा इस समय। और धन को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में आपसे गलतियां हो सकती हैं। राहु चंद्रमा इस समय आपको परेशान कर सकता है और चंद्रमा जो है आपके धन का मालिक है, तो परिवार में भी किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। गले का पोर्शन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो वो भी परेशानी कर सकता है। और इनकम को बेहद बढ़ाने के लिए आप सामान्य तरीका यूज़ कीजिएगा। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कीजिएगा तो फंस जाइएगा। यहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से भी आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए प्रारंभिक 2 दिनों के लिए। इसके अलावा जो कर्क लगन की बात करते हैं, देखिए कर्क लगन वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल लगन होती है और आपका लग्नेश ही दशम भाव में जाकर राहु के साथ ये
चंद्र ग्रहण, यानी आपका ग्रहण जो हो रहा है दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव कार्य व्यवसाय का होता है और वहीं पर राहु के साथ चंद्रमा की जो ये युति बन रही है, निश्चित रूप से आपके लिए एक कार्य व्यवसाय को लेकर कोई एक डिसीजन लेना आपके लिए एक चुनौती भरा हो सकता है, मतलब एक चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। और किसी भी कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी जल्दीबाजी आपको नहीं करना चाहिए। किसी से वार्तालाप कीजिए, आराम से वार्तालाप कीजिए। कार्य व्यवसाय को लेकर अगर आपने वाद विवाद किया तो आगे बढ़ सकता है। राहु है और साथ में चंद्रमा बैठे हैं तो थोड़ा सा माता को भी कष्ट यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करेगा। इस समय भूमि वाहन मकान में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। इसके बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में जो ये ग्रहण लगेगा वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में नवम भाव में रहेगा, और नवम भाव में जब ये ग्रहण लगेगा तो निश्चित रूप से भाग्य साथ देगा नहीं। भाग्य के भरोसे जो भी काम करेंगे शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में, उसमें आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, और साथ में अभी भी तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव आपका दूषित है तो शरीर में आलस्यता इत्यादि उत्पन्न हो सकती है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में ये आयु में ग्रसित हो रहे हैं चंद्रदेव, और चंद्रमा जो होते हैं वो आपके इनकम के मालिक हैं और खुद जाकर अष्टम में जा रहे हैं, तो आय को ग्रसित करने की कोशिश करेंगे, आय को कम करने की कोशिश करेंगे। इनकम का सोर्स अगर बढ़ रहा था तो उसको घटाने की कोशिश करेंगे, और इस समय वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतना चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार की जल दुर्घटना चंद्र ग्रहण के एक आध दिन आगे पीछे हो सकती। यात्रा करने से कोशिश कीजिएगा कि बचिए। अगर यात्रा बहुत ज़्यादा करनी भी पड़े तो उपाय करके कीजिएगा। और चंद्र ग्रहण में क्योंकि चंद्रमा ग्रसित होते हैं तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों को अगर आप दान करते हैं तो निगेटिव चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। या तो आप राहु के उपाय कर लीजिए, या तो आप चंद्रमा की कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तुला लगन में ये जो ग्रहण हो रहा है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो रहा है, आपके जीवन साथी के साथ हो रहा है। सप्तम भाव छोटे मोटे मतलब दैनिक रोजगार की चीज़ों के लिए बात किया जाए, या पार्टनरशिप की बात किया जाए, इन सभी चीज़ों में ये ग्रसित हो रहे हैं, और ये ग्रसित होने के कारण आपको पार्टनरशिप में अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं देंगे। कुछ ना कुछ परेशानी रहेगा और डिस्प्यूट हो सकता है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के में पार्टनर्स के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है, या दैनिक रोजगार में भी कुछ चैलेंजिंग स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर माइंड से काम कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात करना स्टार्ट हो गए या एग्रेसिव होकर आप बात करना प्रारंभ कर दिए तो ये समय प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इस समय को निकल जाने दीजिए। अगर एक आध महीने की प्रॉब्लम है तो इसको निकल जाने दीजिए, नहीं तो काफ़ी परेशानी आगे बढ़ेंगी। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा क्योंकि आपका मन होता है और ग्रहण आपके रोग स्थान पर हो रहा है, और चंद्रमा जब भी रोग देता है मानसिक देता है, ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करा देता है। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, फ्लक्चुएट होना और साथ में मानसिक समस्याओं को बढ़ा देना, ये अभी भी चार्ट में इंडिकेशन मिल रहा है। और इस समय आपके भाग्य का यानी पिता के जो मालिक हैं वो भी छठवें घर में जाएंगे, तो पिता को लेकर भी किसी ना किसी प्रकार की निगेटिविटी देखने को मिलेगी और भाग्य साथ नहीं देगा। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में ये जो ग्रहण हो रहा है, अष्टमेश जो है वो आपके पंचम स्थान पे ग्रसित हो रहे हैं। तो अष्टमेश यानी आयु पे इनडायरेक्टली कभी भी ग्रहण अगर होता है तो ये आपके लिए आयु का जो मालिक है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा पंचम में बैठा है, राहु से ग्रसित है। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो आयु वाला पोर्शन भी ग्रसित हो गया, और आयु का पोर्शन ग्रसित होने का मतलब है कि अकस्मात चोट चपेट लगना, किसी भी कार्य को कर रहे हैं सफलता नहीं मिलना, ऐसी सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। और साथ में संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ब्लड प्रेशर इत्यादि अगर आपका फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है तो इस दौरान ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलना चाहिए, नहीं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे जब चंद्रमा धनु के बाद हम बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए। तो मकर लगन में चंद्रमा जो है वो आपके दशम भाव के मालिक हैं, और साथ में जो चंद्रमा है वो बैठे कहाँ पर हैं,
वो माफ़ कीजिएगा सप्तम भाव के मालिक हैं और ये जाकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो सप्तम में अगर चतुर्थ भाव में जाकर बैठा है तो जीवन साथी के साथ, दैनिक रोजगार के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ इन सभी चीज़ों में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। और साथ में चंद्रमा ग्रसित कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो माता के साथ स्वास्थ्य को लेकर कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। जिनके बीपी फ्लक्चुएट होते हैं उनमें प्रत्येक लगन में ये ब्लड प्रेशर की समस्याएं परेशानी का कारण बनेगी। अगर आपकी दशांतर दशा भी खराब चल रही है तो ये ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद कुंभ लगन की बात करें, देखिए कुंभ लगन में जो ये ग्रहण लग रहा है आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो तृतीय भाव में लग रहा है, यानी छोटे भाई बहनों के स्थान पे लग रहा है। रोग का मालिक तृतीय भाव पे आ रहा है, तो गले में किसी प्रकार का रोग अकस्मात बढ़ जाना, कोल्ड कफ इत्यादि बढ़ जाना ये सामान्य बात रहेगी, लेकिन लीगल मामलों में सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के बातों पर इस समय पूरे तरीके से आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अगर कोई परेशानी चल रही थी वो परेशानी अब खत्म होने का समय आ रहा है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करते हैं। देखिए मीन लगन में जो चंद्रमा रहेंगे आपके द्वितीय भाव अर्थात धन स्थान पर, परिवार या कुटुंब स्थान पर ग्रसित होंगे, और चंद्रमा जो हैं आपके पंचमेश हैं वो खुद ग्रसित हो रहे हैं। तो माइंड जो है जल्दीबाजी के चक्कर में आय के स्रोत को खत्म करना या कम कर देना, ऐसी जल्दीबाजी के कारण अगर आप किसी कार्य में भी किसी भी चीज़ में अगर आप जल्दीबाजी वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एग्रेसिवली कोई भी काम करेंगे तो वो आपको ज़्यादा नुकसान कर देगा। जो भी काम करना आराम से कीजिए, पेशेंस रख के कीजिए, क्योंकि पेशेंसली अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। हालांकि ये जो ग्रहण लग रहा है उसके कारण गले में या परिवार में किसी प्रकार का परेशानी उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक रूप से भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा। धन के अकस्मात नुकसान होने की संभावना हो सकती है। किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वॉल्व मत होइएगा। सभी लोगों के लिए जो कॉमन उपाय है, ये चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है बेहद प्रभावशाली है और 1 महीने तक लगभग इसका प्रभाव सभी को देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण किसे पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था उसका तो प्रभाव अभी लंबा चलने वाला है। तो इस समय केवल उपाय यही कर सकते हैं कि आपको आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब स्थिति में बैठा हुआ और साथ में आप की जो दशा अंतर दशा चल रही है वो भी खराब चल रही है, तो निश्चित रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। अन्यथा आपको यहाँ पर वाइट कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि अगर जल भी पीना हो तो उसमें तुलसी का पत्ता पहले खाली पेट खा लीजिए, उसके बाद आप जल को ग्रहण करें। और अगर गर्म जल मिल जाए तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एक्टिवेटेड रहेंगे और जो परेशानियाँ चल रही थी वो परेशानियों में कमी आएगी। इसके अलावा जो सूतक काल लगेगा तो वो मान्य होगा भारत में, ये पहले भी बता दे रहा हूँ। और इस समय मंदिरों के जो कपाट होते हैं उसको बंद कर दिए जाते हैं 9 घंटे पहले। तो ओवरऑल जो ये प्रभाव रहेगा, भले ही एक दिन में आपको लगभग 4-5 घंटे का जो ये प्रभाव है रहेगा ज़्यादा, लेकिन इस दौरान किसी भी जो भी हमारे पूर्वजों ने लिखा, जो भी हमारे पुराणों में लिखा हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और किसी प्रकार के चीज़ों में जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा और राहु का जो योग बन रहा है बेसिकली ये ग्रसित तो करेंगे, और राहु चंद्रमा के साथ जब ग्रसित करता है तो गलत कार्यों में इन्वॉल्व भी करा देता है। राहु तो वैसे ही गलत कार्यों के लिए जाना जाता है और साथ में चंद्रमा मन होता है, तो मन में गलत चीज़ें पनप सकती है इस समय, और नेगेटिव चीज़ें पनपेंगी तो वहाँ पर परेशानी उत्पन्न होगी। तो पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।